हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है। इसका कुछ पार्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो इसे फिर से कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अमरकंटक। ओरिजिनेट का मतलब होता है किसी चीज का उत्पन्न होना, आरंभ होना। अ पिलग्रिम टाउन इन द स्टेट। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री, और पिलग्रिम टाउन कहने का मतलब हो गया कि ऐसा शहर जहां तीर्थयात्री जाते हों। तो ये बात अमरकंटक के बारे में कही जा रही है, जो कि तीर्थ यात्रा वाला शहर है। तो वहां से ओरिजिनेट होने वाला, उत्पन्न होने वाला नर्मदा इज कंसिडर्ड अ होली रिवर। कंसिडर करने का मतलब होता है मानना, और यहाँ है कंसिडर्ड यानी कि माना जाता है। तो नर्मदा इज कंसिडर्ड अ होली रिवर। होली का मतलब पवित्र, तो नर्मदा को एक पवित्र नदी माना जाता है इन हिंदू रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है धर्म, तो हिंदू धर्म में नर्मदा को एक पवित्र नदी माना जाता है। एंड हैज अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ का मतलब है कई सारे, बहुत सारे। फेमस रिलीजियस साइट्स। फेमस का मतलब मशहूर, रिलीजियस कहने का मतलब है धार्मिक, और साइट्स यानी स्थल। थ्रू आउट इट्स रूट। थ्रू आउट का मतलब होता है हर जगह, और रूट का मतलब रास्ता। तो ये बात नर्मदा नदी के बारे में कही जा रही है कि जो नर्मदा नदी का रूट है, जो रास्ता है नर्मदा नदी के बहने का, उसके थ्रू आउट यानी कि उसके हर जगह कई सारे मशहूर धार्मिक स्थल हैं। पूरे पैराग्राफ का मतलब हो गया अमरकंटक, जो कि एक तीर्थ यात्रा वाला शहर है, वहां से उत्पन्न होने वाली नर्मदा को एक पवित्र नदी माना जाता है हिंदू धर्म में। और इस नदी के रास्ते पे हर जगह बहुत सारे फेमस धार्मिक स्थल हैं। आगे है द डिसीजन। डिसीजन का मतलब निर्णय। वॉज टेकन, लिया गया एट अ मीटिंग ऑफ कैबिनेट कमिटी चेयर्ड बाय मिस्टर यादव ऑन फ्राइडे। चेयर्ड का मतलब अध्यक्षता। तो ये निर्णय लिया गया एट अ मीटिंग यानी कि एक मीटिंग में, जो कि कैबिनेट कमेटी की मीटिंग थी, जिसकी अध्यक्षता मिस्टर यादव के द्वारा की गई ऑन फ्राइडे मतलब फ्राइडे के दिन। विच वॉज कंस्टिट्यूटेड। कंस्टिट्यूट करने का मतलब किसी चीज का गठन करना। यहाँ पे विच यानी कि जिसका, ये कमेटी की बात की जा रही है कि जिसका गठन किया गया था टू ओवरसी। ओवरसी का मतलब होता है किसी चीज का निरीक्षण करना, प्रबंध करना। तो जिसका गठन किया गया था निरीक्षण करने के लिए, किस चीज का निरीक्षण करने के लिए? द डेवलपमेंट एक्शन प्लान टू कीप द रिवर क्लीन एंड इट्स फ्लो इंटैक्ट। डेवलपमेंट एक्शन प्लान यानी कि विकास कार्य योजना। फ्लो का मतलब हो गया बहाव, और इंटैक्ट का मतलब होता है ज्यों का त्यों या बिना बिगड़ा हुआ। आगे है आई एम कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आश्वस्त होना, मतलब कि विश्वास होना किसी चीज पर। तो मैं आश्वस्त हूं दैट ऑल द डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट का मतलब विभाग, ऑफ द गवर्नमेंट विल वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका, और कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है समायोजित ढंग से, तालमेल बिठाकर। तो मैं आश्वस्त हूं कि सरकार के सारे विभाग तालमेल बिठाकर काम करेंगे। एंड मेंटेन द फॉर्म एंड सैंक्टिटी ऑफ मां नर्मदा। यहाँ पे फॉर्म का मतलब है अवस्था या रूप, मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना, और सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता। तो मैं आश्वस्त हूं कि सरकार के सारे विभाग समन्वित रूप से काम करेंगे। किस लिए? मां नर्मदा के फॉर्म को यानी कि अवस्था को और पवित्रता को बनाए रखने के लिए। A temple submerged in the swollen Narmada river after heavy rains in the region in Jabalpur on Wednesday. टेम्पल का मतलब होता है मंदिर, और किसी चीज का सबमर्ज होना मतलब उसका पानी में डूबना, और यहाँ लिखा हुआ है सबमर्ज्ड यानी कि जलमग्न, पानी में डूबा हुआ। इन द स्वोलन नर्मदा रिवर। अब स्वोलन वर्ड का मतलब तो होता है कुछ सूजा हुआ सा, फूला हुआ सा, लेकिन जब नदी के लिए आप स्वोलन वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब हो गया उफनती नदी, मतलब जिसका जल स्तर बढ़ गया हो। आफ्टर हैवी रेन्स यानी भारी वर्षा के बाद, इन द रीजन यानी प्रदेश में, जबलपुर में, ऑन वेंसडे। तो जो ये इमेज है ये उसके बारे में कहा गया है कि वेंसडे को प्रदेश के जबलपुर में भारी वर्षा के बाद उफनती नर्मदा नदी में एक जलमग्न मंदिर। आगे है आवर एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास या कोशिश। विल बी टू बैन मीट एंड अल्कोहल अराउंड रिलीजियस टाउन्स। बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना। तो हमारा ये प्रयास होगा कि धार्मिक शहरों में चारों ओर मीट और अल्कोहल पे प्रतिबंध लगाएं।
द एक्शन टेकन यानी कि जो भी कार्यवाही की जाएगी इन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, यानी कि जिस मामले की बात हो रही है उसकी तरह से, ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश, विल बी रिव्यूड, रिव्यू का मतलब होता है किसी चीज का समीक्षा करना, उस चीज पे पुनर्विचार करना कि मतलब कितना सही है कितना गलत या निर्णय बदला जाए, इन सब चीजों के सोच विचार करने को रिव्यू करना कहते हैं। अगेन इन नवंबर मिस्टर यादव सेड, यानी कि निर्देशों के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि निर्देशों के संदर्भ में जो भी कार्य किए जाएंगे उनको रिव्यू किया जाएगा, उनकी समीक्षा की जाएगी दोबारा से नवंबर में, ऐसा मिस्टर यादव ने कहा। ही एडेड यानी कि उनने आगे जोड़ा या आगे कहा दैट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द रिवर, कि प्रयास किए जा रहे हैं नदी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, मेंटेन का मतलब बनाए रखना। दिस इज नॉट अ वन डे प्रोसेस, मतलब कि ये एक दिन का काम नहीं है, इट इज एन ऑन गोइंग वन। ऑन गोइंग का मतलब है कि निरंतर चलने वाला, लगातार चलने वाला, यानी कि ये एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार चलने वाला काम है। ही सेड अर्लियर इन द डे इन अ वीडियो मैसेज, ही यानी कि ये मुख्यमंत्री की बात हो रही है कि उनने दिन में पहले एक वीडियो मैसेज में ये बात कही थी। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो इशूड डायरेक्शंस, इशू करने का मतलब जारी करना, डायरेक्शंस यानी कि निर्देश, दैट अमरकंटक डेवलपमेंट शुड बी डन थ्रू द अमरकंटक डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि अमरकंटक का जो विकास है वो अमरकंटक डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाना चाहिए। गिविंग टॉप प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता और टॉप का मतलब है उच्च। इन्वायरमेंट का मतलब है पर्यावरण, तो पर्यावरण की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देकर ये डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही नए वर्ड्स सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।